मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सबके लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हम HB पोएट्री के प्रांगण में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उपस्थित हैं। परम आदरणीय श्री हरीश बर्णवाल जी का बहुत बहुत आभार। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारा देश गणतंत्र है। गणतंत्र वह देश होता है जहाँ का मुखिया, जहाँ का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। जैसा आप सब जानते हैं, लोकतंत्र की परिभाषा है कि जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सरकार। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, दैट इज डेमोक्रेसी। और हम दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है। तो मैं HB पोएट्री से जुड़े हुए सभी दर्शकों का, श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं चार पंक्तियों द्वारा कि आपके स्वागतम में सजल है नयन, आपके स्वागतम में सजल है नयन, आपके स्वागतम में नयन है सजल, जोश उत्साह और राष्ट्रभक्ति का बल, आइए भावुक संग राष्ट्र वंदन करें, तालियां खूब बजे, कार्यक्रम हो सफल, तालियां खूब बजे, कार्यक्रम हो सफल। और हम गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो कुछ पंक्तियां उन वीर रणबांकुरों के लिए, भारत माँ के लिए कि दीप बनकर जले हम सभी के हृदय, पुष्प बनकर खिले हम सभी के हृदय, भावुक गणतंत्र शुभ हो सभी को सदा, भारत माँ ही बसे हम सभी के हृदय, भारत माँ ही बसे हम सभी के हृदय। एक बार आप सब बोले भारत माता की जय। और प्राण हथेली पर लेकर कुर्बान हुए दीवानों का, जैसा कहा जाता है आज़ादी का श्रेय उनको दिया जाता है, उनको दिया जाता, उनको दिया जाता है। किंतु मेरा मानना है आज़ादी का श्रेय किसे मिलना चाहिए। मेरे इन शब्दों को आप लोग सुने और स्वयं विचार करें कि प्राण हथेली पर लेकर कुर्बान हुए दीवानों का, और जिनको सत्ता की चाह नहीं ऐसे वीर जवानों का। और आज़ादी का श्रेय नहीं किसी व्यक्ति विशेष को जा सकता, यह प्रतिफल निस्वार्थ त्याग लाखों भावुक बलिदानों का, यह प्रतिफल निस्वार्थ त्याग लाखों भावुक बलिदानों का। और सदियों तक लड़ते रहे तब हम हुए स्वतंत्र, सदियों तक लड़ते रहे तब हम हुए स्वतंत्र, अनगिन वीरों की आहुत से मिला हमें जनतंत्र। और गणतंत्र दिवस के महापर्व गणतंत्र दिवस पर भावुक नमन शहीदों को, जिनके लोहू से सिंचित हो भारत हुआ स्वतंत्र, जिनके लोहू से सिंचित हो भारत हुआ स्वतंत्र। और वीर सैनिकों के पौरुष से जनगण पाता जोश और बल, और संप्रभु राष्ट्र हमारा भारत बलिदानों से बना सफल। आओ भावुक संग हम सब करें राष्ट्र बंधन मिलकर, और भारत विकसित राष्ट्र बने मजबूत, विश्व सिरमा और सबल, भारत विकसित राष्ट्र बने मजबूत, विश्व सिरमा और सबल। तो अब कुछ पंक्तियां निवेदित हैं गणतंत्र दिवस के लिए कि 26 जनवरी को हम सब मिलजुल कर गणतंत्र मनाते। 26 जनवरी क्यों चुना गया गणतंत्र के लिए? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था। तो 26 जनवरी का दिन हमारे लिए सबसे पावन और पवित्र होता है। हर देशवासी के लिए, हर राष्ट्रवासी के लिए, हर व्यक्ति के लिए यह त्यौहार बहुत बड़ा पर्व होता है, राष्ट्रीय पर्व होता है। तो हम सबको अपनी भारत माँ के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि 26 जनवरी को हम सब मिलजुल कर गणतंत्र मनाते, राष्ट्र ध्वज को फहराकर स्वतंत्रता के गीत सुनाते। और निज नूतन संविधान द्वारा भारत नव गणतंत्र बना, और जनगण मन को खुशियां देकर जग का विशाल गणतंत्र बना। और लिंग जाति धन संप्रदाय का नव विधान से भेद मिटाया, कर सबको समविधि समक्ष लोकतंत्र मजबूत बनाया। और कई शताब्दियों बाद हमारा भारत संप्रभु राष्ट्र बना।
कई शताब्दियों द्वारा हमारा भारत संप्रभु राष्ट्र बना। कई शताब्दियों बाद हमारा भारत संप्रभु राष्ट्र बना और मिटा गुलामी के विधान को, लोक हितैषी राष्ट्र बना। और सदियों तक संघर्ष किए तब अपना गणतंत्र मिला। सदियों तक संघर्ष किए तब अपना गणतंत्र मिला और दुनिया में निस्दिन महके 26 को जो गणतंत्र खिला। और संविधान की विधियां पढ़कर प्रजातंत्र मजबूत करो। संविधान की विधियां पढ़कर प्रजातंत्र मजबूत करो और अधिकारों संग जुड़कर भावुक कर्तव्यों को पूर्ण करो। अधिकारों संग जुड़कर भावुक कर्तव्यों को पूर्ण करो। कर्तव्यों को पूर्ण करो। कर्तव्यों को पूर्ण करो।